Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. आईने मिरर का आविष्कार, एक संपूर्ण विवरण। आईना मिरर मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, जिसका उपयोग न केवल स्वयं को देखने के लिए किया जाता है, बल्कि यह विज्ञान, वास्तुकला और कला में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम जिन शीशों का उपयोग करते हैं, वे आधुनिक तकनीकों का परिणाम है, लेकिन इनका आविष्कार हजारों वर्षों में विकसित हुआ है। इस लेख में हम आईने के आविष्कार के इतिहास, इसकी विकास प्रक्रिया और वैज्ञानिक महत्व पर विस्तृत चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में आईने का उपयोग। आईने का आविष्कार प्राकृतिक रूप से हुआ जब मनुष्यों ने सबसे पहले स्थिर जल स्रोतों जैसे तालाब, झील में अपनी छवि देखी। इस प्रक्रिया ने उन्हें अपनी आकृति देखने की क्षमता प्रदान की। बाद में प्राचीन सभ्यताओं ने चमकदार सतहों को प्रतिबिंबित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना शुरू किया। ईसा पूर्व शक के आसपास तुर्की में पाए गए ज्वालामुखीय कांच ऑब्सीडियन को पॉलिश करके आईनों का निर्माण किया गया। ऑब्सीडियन प्राकृतिक रूप से बनने वाला कांच है, जो ज्वालामुखीय गतिविधियों से उत्पन्न होता है। इसे अच्छी तरह से चमकाकर शुरुआती आईनों के रूप में उपयोग किया जाता था। ईसा पूर्व 3000 में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं ने तांबे और कांसे की धातु को पॉलिश करके दर्पण बनाए। ये दर्पण अधिक टिकाऊ थे और इनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। इसी तरह प्राचीन चीन में भी कांस्य और चांदी से बने आईने प्रचलित थे। कांच के आईने का आविष्कार। प्राचीन रोम और ग्रीस के लोगों ने शीशे ग्लास के प्रयोग से आईना बनाने का प्रयास किया। उन्होंने शीशे के पीछे धातु की एक पतली परत चढ़ाकर आईना बनाने की शुरुआत की। हालांकि इस समय तक बनाए गए कांच के आईने बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होते थे। मध्यकाल में 13वीं शताब्दी में वेनिस, इटली आईना निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बन गया। वहां के कारीगरों ने शीशे की गुणवत्ता में सुधार किया और इसे अधिक स्पष्ट और चमकदार बनाने के लिए पारा और टिन की परत का उपयोग किया। वेनिस के मुरानोद्वी के कारीगर विश्व प्रसिद्ध आईने बनाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बेहद पारदर्शी कांच का निर्माण किया और उसकी सतह को अधिक चमकदार बनाने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया। आधुनिक आईनों का विकास 20वीं शताब्दी में फ्रांस ने वेनिस के कारीगरों से आईना निर्माण की तकनीक सीख ली और बड़े पैमाने पर कांच के आईनों का उत्पादन शुरू किया। 19वीं शताब्दी में जर्मन वैज्ञानिक जस्टिस वॉन लाइबिग ने 1805 में चांदी आधारित परावर्तक सतह बनाने की तकनीक विकसित की। इस तकनीक में कांच की सतह पर चांदी की एक पतली परत जमाई जाती थी, जिससे आईने की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार हुआ। इस तकनीक के विकसित होने के बाद औद्योगिक क्रांति के दौरान बड़े पैमाने पर आईना उत्पादन शुरू हुआ और ये आम लोगों के लिए भी सुलभ हो गया। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने एल्यूमीनियम और अन्य धातुओं का उपयोग करके आईने को अधिक टिकाऊ और प्रभावी बनाया। आईनों के प्रकार और उनके उपयोग। यह समतल आईना यह सबसे सामान्य प्रकार का आईना होता है, जो एक सपाट सतह वाला होता है और स्पष्ट प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। इसका उपयोग घरों, दुकानों और वाहनों में किया जाता है। उत्तल आईना। इस प्रकार के आईने का उपयोग मुख्य रूप से सुरक्षा उद्देश्यों, वाहनों के साइड मिरर और सीसीटीवी कैमरों में किया जाता है। खवतल आईना। इसका उपयोग लेंस, टेलीस्कोप, मेकअप आईने और चिकित्सा उपकरणों में किया जाता है। वैज्ञानिक और तकनीकी अनुप्रयोग। आईनों का उपयोग केवल सौंदर्य के लिए नहीं किया जाता, बल्कि ये विज्ञान, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेलीस्कोप में उच्च गुणवत्ता वाले आईनों का उपयोग ब्रह्मांड की दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। वहीं लेजर तकनीक और चिकित्सा विज्ञान में आईनों का प्रयोग सर्जरी और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। निष्कर्ष। आईने का आविष्कार एक लंबी विकास यात्रा का परिणाम है, जिसमें प्राकृतिक परावर्तक सतहों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों तक का योगदान रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने जहां धातु और ऑब्सीडियन से आईने बनाए, वहीं औद्योगिक क्रांति और आधुनिक विज्ञान ने इसे परिष्कृत किया। आज आईना केवल सौंदर्य उपकरण नहीं, बल्कि एक बहुपयोगी वस्तु बन चुका है, जो हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ वैज्ञानिक शोधों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं।